भारत में हो चुका है एक मणिपुर और अब दूसरा मणिपुर यानी कि नागपुर भी आपको सामने नजर आ रहा है कि आप न्यूज में ऑल ओवर द न्यूज देखेंगे कि नागपुर में अलग लेवल की वॉयलेंस चल रही है। मैम मणिपुर का तो समझ में आ रहा है कि ये ट्राइबल, थोड़ा सा ट्राइबल अफेयर हो गया और थोड़ा सा जो है टेरेस्ट्रियल अफेयर हो गया। लेकिन मैम नागपुर में तो कभी नहीं समझ में आया कि नागपुर में भी ऐसी कोई क्राइसिस चल रही है। तो लेट मी टेल यू दोस्तों कि आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि नागपुर में कोई भी इनबॉर्न इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी इनबॉर्न इशू नहीं है। ये जो भी इशू चल रही है कल से लेकर के आज तक, जो भी आप हड़कंप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी आप वॉयलेंस देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वॉयलेंस को प्रोड्यूस किया गया है दोस्तों। नमस्कार आप सभी को, आप सभी देख रहे हैं कैपिटल आईएएस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जो है टाइमली मिलते रहे। दिस इज शिप्रा सिंह एंड आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन सच इश्यूज। आप देख पा रहे हैं कि नागपुर क्यों जल रहा है। हाई अलर्ट महाराष्ट्र में लगा दी गई है और औरंगजेब के टूम्ब पे कंट्रोवर्सी चल रही है। वाह भाई, मतलब औरंगजेब पिक्चर में कहां से आया, दिस यू नेवर नो। लेकिन औरंगजेब पिक्चर में आता कहां से, ये शायद कहीं ना कहीं हम सभी को पता है। आप जानते हैं, आप इस पूरे थंबनेल के पीछे अगर मैं आपको मिस्ट्री बताऊं तो ये रही मिस्ट्री। आप जानते हैं ये जो मूवी हमारे सामने आई है, दिस मूवी, दिस लेजेंडरी मूवी दैट हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज छावा, है ना। छावा किसकी लाइफ को सिंबलाइज करता है, संभाजी महाराज। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं विकी कौशल एक सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी। इन्होंने स्टार किया है, संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले किया है। और संभाजी महाराज आज मैं, आप और हम सब इनको जानते हैं, भली भांति इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि शायद हमने कहीं ना कहीं इतिहास पढ़ा है, फाइन, दैट इज गुड। लेकिन अगर हम में से किसी ने इतिहास नहीं पढ़ा है तो छावा मूवी से आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मैसेज यहाँ पे दिया गया। संभाजी महाराज को की बात अगर मैं थोड़ी सी कर लूं तो आप देखिए, मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक इस कंट्रोवर्सी का पूरा जड़ बताऊंगी और मैं यहाँ पे आपको आंसर करूंगी कि भाई इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में एक नैरेटिव जो हम देख सकते हैं ना, एक नैरेटिव जो हमारे सामने बन करके आ सकता है, वो कैसा नैरेटिव बन के आ सकता है। हालांकि मैं हमेशा अपने वीडियो में आपसे कहती हूँ कि ये नैरेटिव मेरा है, आपका नैरेटिव कुछ दूसरा हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। संभाजी महाराज की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड छत्रपति किंग दिखाई दे रहे हैं आपको मराठा साम्राज्य के, जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को सक्सीड किया। इनका जन्म होता है 14 मई 1657 को और आप देखिए शिवाजी महाराज और उनकी पहली वाइफ साईबाई इनके मदर और फादर हैं, है ना। संभाजी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंटिन्यूएशन एंड डिफेंस ऑफ मराठा एम्पायर। बस इसको स्टार मार्क कर लो, यही है पूरा का पूरा जड़। संभाजी महाराज जो है, डिस्पाइट इनके कम टेन्योर में भी इन्होंने मराठा साम्राज्य को कंसोलिडेटेड रखने में, मराठा साम्राज्य आप देख रहे हैं कि मुगल से प्रोटेक्टेड और कंटिन्यूड रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया संभाजी महाराज ने। ठीक है, इनके पूरे टाइम की अगर मैं बात करूं ना, जितने टाइम ये सिंहासन पे बैठ रहे हैं, गद्दी पे बैठ रहे हैं, तो जीत का भी वक्त है और ट्रेजेडी का भी वक्त है। कैसे है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ ऑल ऑफ योर अटेंशन टू दिस फैक्ट। आप जरा इस पेज को ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पे जो है मैंने एआई का इस्तेमाल करके आपके लिए एकदम फिल्टर्ड कंटेंट लिया है कि आप चैट जीपीटी देख रहे हैं, मैंने इससे पूछा कि एकदम स्पेसिफिक बताओ और फिल्टर चेक, क्रॉस चेक करके बताओ कि औरंगजेब के डिमांड्स क्या क्या थे, क्योंकि मुझे पता है अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग विद कंट्रोवर्सीज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज प्योरली चेक्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड फॉर्म ऑफ द कंटेंट कि औरंगजेब जो मुगल एम्परर था, आप देख रहे हैं कि स्पेशली इन्होंने मराठा एम्पायर को जितना परेशान किया, जो मुगल डोमिनेंस दिखाया, इन्होंने कुछ डिमांड्स किए संभाजी के साथ में। डिमांड्स क्या हो सकते थे इनके, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला, सबमिशन टू मुगल अथॉरिटी। आप अपनी कोई भी मराठा एम्पायर की सोवरेनिटी ना रखें और आप मुगल सुजरेनिटी के अंदर आ जाए, मुगल रूल और मुगल अथॉरिटी के अंदर आ जाए, सबसे पहली डिमांड। ठीक है, दूसरी डिमांड है रिलीजियस कन्वर्जन। ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं दोस्तों जहां रिलीजन, जहां धर्म जो एक केवल एक एस्पेक्ट नहीं है जीने का, जहां धर्म लोगों का सिद्धांत है, जहां धर्म लोगों के जीवन का रूल है, वहां पे ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई रिलीजियसली तुम हो, कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, औरंगजेब इनके स्ट्रिक्ट, आप जानते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के लिए आप इनको जानते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट अडेरेंस था इनका। और इन्होंने जब ये डिमांड किया तो ये डिमांड जो है
वो स्ट्रॉन्गली हिंदू मराठा संभाजी महाराज के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी डिमांड इन्होंने मांगी दोस्तों, सरेंडर ऑफ फोर्ट्स। आप अपने सभी किले को सरेंडर कर दो, ठीक है। संभाजी महाराज को बोला कि अपने सारे जो किले हैं, अपनी जो टेरिटरीज आपके कंट्रोल में है, उसको जो मुगल आर्मी है उसको सरेंडर कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस, और इतनी सारी डिमांड्स रखने के बाद भी जब संभाजी महाराज रिफ्यूज्ड टू सबमिट टू औरंगजेब्स डिमांड, आप देखिए बैटल शुरू होता है मुगल और मराठास के बीच में, जहां पे इनको कैप्चर किया जाता है और उनका ब्रूटल एग्जीक्यूशन किया जाता है दोस्तों। आप देख रहे हैं संभाजी महाराज वाज कैप्चर्ड बाय मुगल्स इन 1689 एंड औरंगजेब ऑफर्ड हिम द अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर एज वेल। सरेंडर करने के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन संभाजी महाराज रिफ्यूज्ड, ठीक है। ही वॉज टॉर्चर्ड, एग्जीक्यूटेड इन अ ब्रूटल मैनर विच सोलिडिफाइड हिज लेगेसी एज अ मार्टियर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वारदात जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको अभी समझ में आया होगा, ठीक है, कि बेसिकली जब हम छावा मूवी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो छावा मूवी में जितना भी कंटेंट दिखाया है आपको संभाजी महाराज के लिए, वो कंटेंट भी कहीं ना कहीं जो है कम है और डाइल्यूटेड कंटेंट दिखाया है, ताकि मिलियंस ऑफ पीपल्स के सेंटिमेंट ना हर्ट हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटिमेंट की दोस्तों। आपका और मेरा सेंटिमेंट किस तरीके से हर्ट हो सकता है अगर हमें हिस्ट्री का एक न्यू फेज दिखाया जा रहा है। आप जानते हैं, आप सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जब आप अपने इतिहास की किताब उठा करके बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो बताया जाता है, उसमें लाइन आती है कि संभाजी महाराज वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन अ ब्रूटल वे। आप ये पढ़ लेते हैं और आप अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के साथ ऐसा हुआ था, बट द इंटेंसिटी ऑफ दिस एक्ट वाज वेरी ब्रूटल दोस्तों। और इस एक्ट की इंटेंसिटी जब हमें छावा मूवी में दिखाई गई, भले थोड़ी दिखाई गई, तो यहाँ लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स, जो हिंदू है या फिर हिंदू भी आप क्या कहेंगे, आप समझिए इंडियन नेशनल्स हैं और अपनी हिस्ट्री अपनी लेगेसी से अडहेर्ड है, उनके सेंटिमेंट्स राइज हुए। उन्हें पता चला कि भाई कितना डीप डाउन हम जानते हैं और कितना डीप डाउन ये हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है। तो अब इनके खिलाफ आप जानते हैं कि एक तरफ एक ऐसी पॉपुलेशन राइज हुई जिसको पूरी की पूरी एक इंस्पिरेशन मिली संभाजी महाराज की स्टोरी से, और दूसरी तरफ दोस्तों एक ऐसी पॉपुलेशन राइज होती है जो कि कंडेम करती है इस मूवी को कि आपने औरंगजेब की छवि खराब की है। यही रीजन है कि मैंने आपके सामने एक शॉर्ट्स भी प्रेजेंट किया था कि महाराष्ट्र के अबू आजमी जो एमपी हैं, इन्होंने तुरंत से एक स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई औरंगजेब को तो हमें पूजना चाहिए, गुड गवर्नेंस के लिए उनको जो है हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। और यहीं पे एकनाथ शिंदे जी ने ये भी बोल दिया था कि भैया माफी मांगो, इन्होंने माफी भी मांगी थी, समझ रहे हैं। तो भाई ये जो कंट्रोवर्सी है ना, एक बार फिर स्पार्क हो गई है, और नागपुर का जो पूरा वायलेंस है, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की, यही हुआ है पूरा नागपुर में। आप देख पा रहे हैं नागपुर वायलेंस के की अक्यूज को खैर पकड़ा भी गया है अभी। दिस इज द मिनट्स बिफोर दिस न्यूज कि फहीम खान नाम के एक व्यक्ति जो है इस राइट में शामिल नजर आ रहे हैं और अक्यूज नजर आ रहे हैं। इनके खिलाफ जो है ये इनको अरेस्ट कर दिया गया है, इनके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कराई गई है। नेवरदलेस आपको बता दें कि नागपुर में जो भी वायलेंस हो रहा है ना दोस्तों, ये वायलेंस शुरू कैसे होता है, यहाँ पे जो दो पॉपुलेशन मैंने आपको बताई, ठीक है, एक पॉपुलेशन मैंने आपको बताई हिंदू वाली पॉपुलेशन, मैक्सिमम नेशनल्स वाली पॉपुलेशन, और एक मैंने बताई जो इस्लाम भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज if you are doing this, you are not supporting Islam, but you are supporting this so called औरंगजेब, है ना। तो आप औरंगजेब को सपोर्ट करें। अब देखिए हुआ क्या कि भाई इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने थोड़े थोड़े पुतले फूकने शुरू कर दिए, है ना। इन लोगों ने एज अ मैटर ऑफ रेजिस्टेंस कि भाई औरंगजेब इस कंट्री में, जहां औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ इतना कुछ कर दिया, इस कंट्री में औरंगजेब का टूम कैसे रह सकता है। और इसी के प्रोटेस्ट में ये लोग जब अपना पुतला फूकना स्टार्ट करते हैं, किसी औरंगजेब का पुतला फूकना स्टार्ट करते हैं अपने पूरे के पूरे मॉब में, तो इन्होंने एक हरी रंग की चादर भी उसी में फूक दी। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी एक सिचुएशन ने ये पूरा का पूरा जो मैटर है ना राइज कर दिया, और इस्लाम फॉलोअर्स जो है उनको जाहिर सी बात है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ऐसा कुछ भी होता है तो, और हो गई क्लैशेस। लेकिन प्लीज पे योर अटेंशन ओवर हियर कि दिस इज स्टोरी 1। स्टोरी 2 इज कि
ये पूरे जो मॉब क्रिएट हो रहे हैं ना, इनकी गतिविधियों से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा ये जो मॉब हुआ है, ये पूरा का पूरा जो वायलेंस हुआ है ना, ये एक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। क्योंकि आपको बता दें, जब ये झड़प हो रही है, इस वक्त एक भी पुलिस का बंदा नहीं है, और पुलिस तब आती है जब पूरी की पूरी झड़प हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए, इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी ने भी इंडिया से गई इस वायलेंस को कवर किया है। ठीक है, आपको बता दें, इंडिया में कुछ अच्छी चीज होती है तो शायद से ये कवर ना करें, लेकिन इंडिया में अगर कुछ ऐसा हो गया, कुछ मणिपुर हो गया, कुछ मिजोरम हो गया, कुछ नागपुर हो गया, तो ये जरूर कवर करते हैं। ठीक है, और इन्होंने, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत भली भांति ये सभी लोग जो हैं इस चीज का तमाशा देख रहे हैं। और ये जो भीड़ आती है अचानक से लड़ाई करने के लिए, ये भीड़ काफी ज्यादा ये सजग दिखाई देती है। इसका सीसीटीवी कैमरे में इसका जो है बिहेवियर पड़ा गया, तो आपको बता दें, हर एक इंसान को पता था कि इसको कहाँ जाना है, इसको क्या करना है। नोबडी वॉज कंफ्यूज्ड, नोबडी वॉज ड्रिवन बाय इमोशंस, nobody was driven by anger. So story number 2, my friends, story number 2 is that this was an organized फॉर्म ऑफ द वायलेंस। आप देख रहे हैं कि नागपुर के चिटनिस पार्क में, महल एरिया में, ये 7:30 बजे के करीब लगभग शाम में हो रहा है, जहां पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, राइट विंग बॉडी, लेफ्ट विंग बॉडी, आप देख रहे हैं औरंगजेब की टूम को हटाओ ऐसा नारा लगा रहे हैं, है ना। और इनके खिलाफ जो भी कंप्लेन, जो भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, आप देख रहे हैं गणेशपेट पुलिस स्टेशन में हुई है, और सारे के सारे अक्यूज को अब धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है। ये जो वायलेंस जैसे ही खत्म होता है, पुलिस ने यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा दिया है दोस्तों। और आप देखिए कि किस तरीके से सेवरल एरिया जैसे कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, ठीक है, ये कुछ एरियाज ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहां पे मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। बीबीसी ने इस न्यूज को इस तरीके से कवर की है, और लिखा क्या है, जरा ध्यान से देखिए कि कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है इंडिया के वेस्टर्न स्टेट महाराष्ट्र में, जब कुछ हिंदू ग्रुप्स ने डिमांड किया कि औरंगजेब का टूम हटाओ, जो कि औरंगजेब एक 17th सेंचुरी का मुगल एम्परर था, और इसी से हो गया वायलेंस। जो गाड़ियों को लगाई गई आग, पत्थर फेंके गए नागपुर सिटी में, और पुलिस कह रही है कि सिचुएशन अभी तो कंट्रोल में है, और लोग कह भी रहे हैं कि शांतिपूर्वक पेश आएंगे, लेकिन फिर भी हम कर्फ्यू लगाएंगे। औरंगजेब जिसको गए हुए 300 से ज्यादा साल हो गए, आज पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया है, एंड इमिड ग्रोइंग कॉल्स फॉर इट्स रिमूवल बाय हार्ड लाइन हिंदू ग्रुप्स। तो ऐसा मैं नहीं, ऐसा बीबीसी कवर कर रही है दोस्तों। और आप जानते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके से अगर भारत में हम लड़ेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल एक रेप्यूटेशन जो इंडिया को मेंटेन करना चाहिए, वो मेंटेन भी करना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग इज कि वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमें हिस्ट्री को, और हमें बेसिकली जो है इंस्पिरेशंस को थोड़ी सी साइड लाइन रखना है, साइड में रखना है। आप भले ही संभाजी महाराज से इंस्पायर्ड हो, आप भले ही औरंगजेब से इंस्पायर्ड हो, यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, एन एक्चुअल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड कि मैं भले ही औरंगजेब से इंस्पायर्ड हूं, मैं भले ही औरंगजेब के गुड गवर्नेंस से इंस्पायर्ड हूं, बट ये कहीं से भी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एंटाइटल्ड हूं कि औरंगजेब की जितनी ब्रूटैलिटीज दिखाई जाएंगी मैं उसको अपोज करूंगा। ठीक है, सो इसीलिए व्हेन आई से कि हिस्ट्री, तो वी नीड टू हैव एन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री। और आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके के डिमांड्स पेश किए जा रहे हैं इन सभी के सामने, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप यू अपडेटेड, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल कैपिटल IAS।